हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। जैसा कि हमारा चल रहा है इस समय, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड द थर्ड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में कवर किए प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सेकेंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। तो वो हमने यहाँ मेंशन किए हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज में बेटा आपको नाम से पता चल रहा है कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू किसे कहेंगे? जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं बोन एंड कार्टिलेजेस। अब आप देखिए बोन क्या कर रही है? बोन हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का काम कर रही है, तो उसी से बन जाते हैं हमारे ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क जो टिश्यूज बना रहे हैं उन्हें क्या कह रहे हैं? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि आपकी बॉडी का एक प्रॉपर स्केलेटन जो बना रहे हैं, ठीक है, वही तो आपकी बोन्स बना रही है। तो बोन्स मिलकर क्या बना रही हैं? आपकी बॉडी का एक प्रॉपर स्केलेटन बना के आपकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और वो कर क्या रहे हैं? एंड प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप। और जो हमारे वो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो हमें क्या करने का काम कर रहे हैं? सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो हमें शेप देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुई? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। अब हम ये देख लेते हैं, एक पॉइंट और हमने मेंशन किया है, फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट किसे कहते हैं बेटा? वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। वी ऑल आर वर्टिब्रेट। ठीक है, हम सब में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो हम वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे अंदर जो ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये किसी से काम कर रहे हैं? एंडोस्केलेटन बनाने का। अब हम देख लेते हैं कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, आप बताइए। मैंने अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करा कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोन एंड कार्टिलेज। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं बच्चों, ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज जो कि हैं कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, अब उन दोनों के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, वैसे बेटा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बोन और कार्टिलेजेस का डिफरेंस है। इनकी इंडिविजुअल नोट्स भी आ सकते हैं, आपके इंडिविजुअल स्टडीज भी आ सकती है, लेकिन इनके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कार्टिलेज का, कार्टिलेज में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। दीज सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कॉन्ड्रोसाइट्स आपको ऐसे दिखाई दे रही हैं और इसके चारों तरफ आपको एक हॉलो स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि ये सेंटर में हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और कॉन्ड्रोसाइट के चारों तरफ ये हॉलो स्पेस है, जिस हॉलो स्पेस को हम कह रहे हैं लैक्यूनी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर वही हमारा सेल्स प्रेजेंट है और मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो सेल्स कैसी हैं? हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। और मैट्रिक्स स्पेस कैसा है? मैट्रिक्स बेटा इसका मैंने एक वर्ड ऐड किया है, दैट इज प्लायबल। प्लायबल वर्ड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, अगर हम बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस देखते हैं तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसके अंदर जो इसका मैट्रिक्स होता है ये फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी कि प्लायबल होता है। ओके, तो इस मैट्रिक्स को स्पेशल नाम है इस मैट्रिक्स का, दिस इज कॉन्ड्रेन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ कार्टिलेज का। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बोन्स का। तो बोन्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको, कुछ डिफरेंट है, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है कि ये सर्कल में क्या बना हुआ है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। ये इसके अंदर जो सेल्स होंगी इसे कहेंगे हम ऑस्टियोसाइट्स। ओके, तो यानी कि यही मेजर डिफरेंस हो गया। कार्टिलेज में हमारे क्या प्रेजेंट थी? दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसमें क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर है ऑस्टियोसाइट। ये जो ऑस्टियो वर्ड होता है बेटा ये बोन के लिए ही यूज होता है। इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है? ऑस्टियोसाइट्स। ओके, तो हमारी ये जो सेल प्रेजेंट है बेटा ये सेल ना स्टार शेप सेल होती है, जैसे लाइक ऐसे। ठीक है, स्टार की तरह होती है ये शेप, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? स्टार शेप। इट इज स्टार शेप। कोई आपसे पूछे स्टार शेप सेल किसमें प्रेजेंट होती है तो यू शुड नो द आंसर इन बोन्स। ठीक है, कि बोन्स में हमें स्टार शेप कुछ सेल्स देखने को मिलती हैं। दीज सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। ओके, तो ये भी हमारी जो ये सेल्स हैं ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। ये तो ये इनके चारों ये सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं जो कि हमारी स्टार फॉर्म में है। ये स्टार फॉर्म में सेल्स हैं।
ठीक है। तो ये स्टार फॉर्म में सेल्स जो है इनके चारों तरफ ये भी हॉलो स्पेस है, तो ये हॉलो स्पेस भी हमारा लैक्यूनी कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि लैक्यूनी क्या है, हॉलो स्पेस अराउंड द सेल्स, अराउंड द कॉन्ड्रोसाइट्स, अराउंड द ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो हम अगर बोन की स्टडी कर रहे हैं तो बोन की स्टडी में हम देख रहे हैं कि इसका जो मैट्रिक्स होता है ये बहुत हार्ड होता है एज कंपैरिजन टू कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज का कैसा है, फ्लेक्सिबल है, प्लायबल है, बट ये कैसा होता है, नॉन प्लायबल होता है, काफी हार्ड होता है। ठीक है, क्लियर। इसमें हमें एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है, दैट इज हार्वेसियन कैनाल। ये हमारी बोन्स की स्पेशलिटी होती है, बोन्स में एक स्ट्रक्चर होता है हार्वेसियन कैनाल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा बोन्स का और ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा कार्टिलेजेस का। ठीक है, अब बोन्स के स्ट्रक्चर में बेटा ये देख लीजिए आप, बोन्स जो होती है उनमें हाई ब्लड सप्लाई होती है, इस वजह से इसे कहा जाता है वेस्कुलर। ठीक है, बोन्स आर वेस्कुलर इन नेचर बट द कार्टिलेजेस आर एवेस्कुलर इन नेचर, मतलब कार्टिलेजेस के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, इस वजह से इसे कहते हैं एवेस्कुलर। ठीक है, तो ये सारे हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस और भी बहुत बड़ी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर बोन्स वर्सेस कार्टिलेजेस में। ठीक है, एक मैंने जनरल स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बेटा, हमने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा, इसके बाद इट इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। कार्टिलेज कैसी होती है हमारी, सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड इलास्टिक नेचर की होती है, जबकि हमारी बोन कैसी होती है, इट इज वेरी हार्ड, टफ, इनफ्लेक्सिबल, फॉर्मिंग स्केलेटन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारी एक बोन की। इनफ्लेक्सिबल नेचर की होती है, मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती। आप खुद सब चीजें अपने ऊपर रखकर सोचिए। ठीक है, अपने ऊपर अपना स्केलेटन देखिए, उसके हिसाब से ऑब्जर्व करिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। एक मैं आपको बता देती हूँ, कार्टिलेज आपके जैसे कुछ एरियाज हैं कहाँ प्रेजेंट है, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें बहुत अच्छे से। आपका नोज का जो अपर एरिया है, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये आपकी जो ईयर पिन्ना होती है, दिस स्ट्रक्चर, दिस वन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर समझिए कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा और एक बोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये सॉफ्ट होती है कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, जबकि बोन हमारी इसकी जस्ट अपोजिट होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, टफ होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है और हमारी बॉडी का एक एंडोस्केलेटन, एक स्केलेटन बनाने का काम करती है। ठीक है, हम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, हमारा स्केलेटन किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ बोन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा कार्टिलेज का, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। जैसा कि हमने अभी बताया, इसकी मैट्रिक्स को स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉन्ड्रेंट। ठीक है, और वो कॉन्ड्रेंट कैसा होता है, प्लायबल नेचर का होता है, दिस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बेटा प्रोटीन और शुगर के कॉम्बिनेशन की वजह से आती है। ठीक है, तो वो हमारे स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन और शुगर मिलकर क्या बना रहे हैं, स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल बना रहे हैं, जिसे हमने कहा कॉन्ड्रेन, और वो कॉन्ड्रेन ही जो है कार्टिलेजेस के अंदर सॉफ्टनेस ला रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी डेवलप कर रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं बोन्स के बारे में, तो बोन्स का मैट्रिक्स कैसा होता है, बोन्स इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। इसके अंदर, बोन्स के अंदर बेटा हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड लगती है। इट इज वेरी हार्ड इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो कौन से सॉल्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट्स हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट्स हैं, तो ये सब हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बोन को हार्ड और इनफ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, थर्ड हम पॉइंट देख लेते हैं, सेल। सेल की अगर हम बात करते हैं तो कार्टिलेजेस में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, इट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। जबकि अगर हम बोन्स की बात करते हैं, इसके अंदर स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, दिस इज ऑस्टियोसाइट्स। जैसा कि हमने आपको बताया, इट इज स्टार शेप इन नेचर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फर्म बट इलास्टिक। ये कैसी है, फर्म है, सॉफ्ट है, बट इलास्टिक नेचर की है, जबकि बोन्स हमारी कैसी है, इट इज वेरी हार्ड एंड इन इलास्टिक इन नेचर। ओके, फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेस्कुलर। कैसे नेचर है इसका, जो हमारी कार्टिलेजेस होती हैं वो हमारी एवेस्कुलर नेचर की होती है। एवेस्कुलर का मतलब क्या है, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि ब्लड सप्लाई नहीं है मैम, तो ये कैसे ग्रो कर रही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो कैसे ठीक होगी, क्योंकि हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ब्लड के थ्रू ठीक होती है, क्योंकि ब्लड हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड के अंदर सेल्स हैं, जो बहुत सारी सेल्स हैं जो फेगोसाइटिक
काम कर रही हैं, फेगोसाइटोसिस का काम कर रही हैं, ठीक है? कोई इन्फेक्शन है हमारे उस एरिया में, उसे उस ब्लड के थ्रू रिज़ॉल्व करा जा रहा है। तो जब ब्लड ही नहीं है, तो मैम कैसे वर्किंग हो रही है इसकी, कैसे ग्रो कर रही है ये? तो बेटा ये एवैस्कुलर नेचर की है, लेकिन इसको जो भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है? रिपेयर करने के लिए, वो ये बाय डिफ्यूज़न बाहर से ले रही है, हमारी बॉडी के अदर बॉडी पार्ट से बाय डिफ्यूज़न उन न्यूट्रिएंट्स को ले रही है, ठीक है? तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, इट इज़ एवैस्कुलर इन नेचर एंड गेट न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूज़न। अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे दिमाग में कि जब एवैस्कुलर नेचर की है, तो भई इसके अंदर कोई डैमेज हो रहा है, तो वो रिपेयर कैसे हो रहा है? क्योंकि एवैस्कुलर नेचर की है, इस वजह से रिपेयर स्लो है, ठीक है? जबकि हम अगर बोन की बात करते हैं, तो बोन कैसी होती है हमारी? बोन होती है वैस्कुलर इन नेचर, यानी कि उनके अंदर हाई ब्लड सप्लाई होती है और रिच ब्लड सप्लाई की वजह से उनके अंदर जो पावर ऑफ रिपेयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है। यानी कि अगर बोन आपकी डैमेज हो जाती है, तो बहुत जल्दी रिपेयर कर जाती हैं, जबकि आपकी कार्टिलेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनका रेट ऑफ रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? ड्यू टू avascular nature of cartilage and this is due to high vascular nature of bone. ओके, क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, रिपेयरिंग इज स्लो। समझ में आ गई सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। एक कार्टिलेज के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कार्टिलेज हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी अपने ईयर का ये ईयर पन्ना एरिया छूकर देखिए, अपने नोज को छूकर देखिए, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो हमारी कार्टिलेज क्या प्रोवाइड कर रहा है? कार्टिलेज हमारी प्रोवाइड कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ एट जॉइंट्स। एक हमने चीज बताई नहीं आपको कि जो हमारी कार्टिलेजेस होती हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं लाइक नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और हमारी जो और जितने भी हमारे जॉइंट्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ताकि दो बोन्स आपस में ना टकराएं, ठीक है? बोन्स आपस में टकराएंगे तो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है? तो उनके बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट हो गया, दिस इज कार्टिलेज, ठीक है? तो कार्टिलेज क्या कर रहा है? उन दोनों को आपस में टकराने नहीं दे रहा। तो ये कर रहे हैं, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एट द जॉइंट साइट। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट द सॉफ्ट स्ट्रक्चर लाइक नोज, ट्रैकिया एंड ईयर। ये जो आपकी ईयर पिन्ना है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड द ट्रैकिया। आपकी ट्रैकिया, जो आपकी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के अंदर रिंग्स की फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। उससे क्या बेनिफिट है? ये कोलैप्स नहीं करेगी। आपकी जो ट्रैकिया है, मान लीजिए जिस समय अगर वो एम्प्टी है, कोई चीज कोलैप्स कर जाती है, तो वो कोलैप्स ना करे, इसकी वजह से उसके अंदर कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर बच्चा? यहाँ तक हमारा कार्टिलेज का ये टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है? कोई भी क्वेरी है, कुछ है तो प्लीज आप बताइए, हम उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बोन्स के फंक्शंस को देख लेते हैं, तो बोन्स के फंक्शन में बेटा हम अगर फर्स्ट फंक्शन देखें, प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि ये हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन बना रहा है, ठीक है? इसकी वजह से ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यानी कि क्या कर रहा है? ये हमारी शेप प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। स्केलेटल बेटा, स्केलेटन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्केलेटन आपके कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक आपका लंग है, आपका ब्रेन है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट है, ठीक है? तो उनको प्रोटेक्शन के लिए एक प्रॉपर एंडोस्केलेटन की जरूरत है। जैसे कि आप अगर अपने लंग्स को देखते हैं, तो लंग्स का एक आप देखें रिब केज के अंदर लंग प्रेजेंट है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पहले सबसे पहले उसे कौन फेस करेगा? हमारा रिब केज फेस करेगा उसे, उसके बाद वो प्रॉब्लम लंग्स में पहुंचेगी, अदरवाइज लंग्स बिल्कुल सेफ है, ठीक है? इसी यही काम है हमारा जो एंडोस्केलेटन है, जो हमारी बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, उसका प्राइमरी काम यही है कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लंग्स, आपके ब्रेन, लंग्स, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है आपका एंडोस्केलेटन, आपका स्केलेटन सिस्टम, ठीक है? जो कि किससे बना है? बोन्स से बना है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन। यानी कि यहाँ पर हमारे जो कैल्शियम या फॉस्फेट आयन या फिर मैग्नीशियम आयंस हैं, वो हमारे स्टोर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक मूवमेंट एंकर मसल। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, उसके ऊपर तो हमारी मसल्स प्रेजेंट है, वो ही हमारी मसल्स को पकड़ रखने का काम कर रहा है, ठीक है? तो इसका एक काम ये भी हो गया, इट इज हेल्प इन द एंकरिंग ऑफ मसल्स।
ठीक है? क्योंकि हमारी किसी भी काम को करने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ रही है। हमारी बोन्स हैं, लेकिन बोन्स के साथ अगर मसल्स नहीं है, तो बोन्स बेकार है, क्योंकि मोस बोन्स को अपनी वर्क को परफ़ॉर्म करने के लिए हमारे हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं या लिम्ब्स जो भी एरियाज़ हैं, उनको वर्क परफ़ॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है? बोन्स को किसकी ज़रूरत पड़ रही है? मसल्स की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है? तो उनको भी पकड़े रहने का काम कौन कर रहा है? हमारी बोन्स कर रही हैं। मेक मूवमेंट, मूवमेंट करने का काम कर रही है। हम चल पा रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से जा पा रहे हैं? ड्यू टू लिम्ब्स, और लिम्ब्स किसके बने हुए हैं? बोन्स के बने हुए हैं। तो यानी कि बोन्स के हमारे मूवमेंट को जो भी हम काम करना चाहते हैं, उसको भी जो है एक उसको भी करवा रही हैं। कौन करवा रही हैं? बोन्स करवा रही हैं। नेक्स्ट, मेक ब्लड सेल्स। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो सभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने क्योंकि इसके बारे में डिस्कस नहीं करा है, इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी जो बोन्स होती हैं बेटा, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था आपसे कि बोन मैरो, जो एडिपोज टिश्यू हमने किया था डिस्कस, कि जिसके अंदर येलो बोन मैरो जो बनाता है एडिपोज टिश्यू, तो जो हमारी बोन मैरो होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी ब्लड सेल को डेवलप कर सके। तो आरबीसीज जो हमने पढ़ी है, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारी कहाँ पे फॉर्म होती हैं? वो हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? बोन मैरो से मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी। ठीक है? तो यानी कि हमारी जो बोन्स हैं, दे आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है? यहाँ तक हमारी यहाँ बोन और कार्टिलेज दोनों कंप्लीट होते हैं। आई थिंक मैंने डिफरेंस फॉर्म में इसलिए करवाया ताकि आप डिफरेंस की फॉर्म में भी पढ़ें। अगर दोनों के बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसे भी इज़िली फेस कर लेंगे, और अगर कंपैरिज़न आ गया, तो आप तो कर ही देंगे आराम से, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा ये लेक्चर। कुछ भी क्वेरीज़ हैं आपकी, कोई भी अगर पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसे भी रिज़ॉल्व करूँगी। ओके बेटा, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ लेकर। ओके, तो ओके, टिल देन, बाय बाय।